बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अक्षरातीत से जगत किशोर सच्चिदानंदमय स्वरूप सिंहासन के ऊपर में आसीन होकर के हम आप सभी को दर्शन दे रहे हैं। ऐसे अखंड अक्षरातीत धाम में विराजमान श्री राजश्यामा जी के पावन चरण कमल में अखंड दंडवत प्रेम प्रणाम करते हुए मैं परम पूज्य परम वंदनीय ब्रह्मलीन गुरु जी श्री दीनदयाल जी महाराज जी के पावन चरण कमल में अखंड दंडवत प्रेम प्रणाम करते हुए इनका आशीर्वाद ग्रहण करते हुए उपस्थित
आप सभी मंदिर में सुंदर साथ जी, ट्रस्टीजन पुजारी महाराज जी एवं सभी भक्तिमती माताएं बहनें, आप सभी को मेरा सादर कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। हे सुंदर साथ जी, जब हम प्रणाम कहते हैं तो इसका तात्पर्य क्या है? ये सबसे मूल या बेसिक क्वेश्चन है। हम जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो कोई ना कोई ग्रीटिंग हम अवश्य करते हैं। जैसे आज के युग के अंदर तो सब हाय हेलो हो चुका है या गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग हो चुका है, लेकिन ये जो प्रणाम शब्द है वो सबसे सनातन, सबसे पुरातन शब्द है, क्योंकि श्री परमधाम से ये शब्द आया हुआ है। जब हम एक दूसरे को मिल करके यहाँ की कोई जैसे कि हाय हेलो गुड इवनिंग आदि कुछ भी कहें, परंतु इसमें कोई सार बात नहीं होती है, वो तो समय को इंगित करता है। जबकि प्रणाम शब्द का ये महत्व है कि ये प्रणाम शब्द परमधाम से आया हुआ है और श्री परमधाम से आने के बाद संसार के अंदर सबसे पहले अगर कोई अभिवादन या ग्रीटिंग अगर हुआ तो वो भी प्रणाम है। इसीलिए सृष्टि के अंदर भी देखा जाए तो सबसे प्राचीन पुरातन ये प्रणाम शब्द है। ऐसे ही परमधाम के अंदर भी देखा जाए तो इसी प्रणाम के द्वारा एक दूसरे को हम अभिवादन करते हैं। तो साथ जी, यहाँ जब हम एक दूसरे को प्रणाम कहते हैं तो हम एक दूसरे को रिमाइंड करते, याद कराते हैं, आप भी परमधाम के हो, मैं भी परमधाम की हूँ। तो हमारी बात की शुरुआत कहाँ से हुई? परमधाम से। उस बात को कौन सी दिशा मिली? परमधाम की दिशा मिली। और यदि संसार का कोई शब्द अगर हम कहते भी हैं तो उसके अंदर हमारी बातों को संसार की दिशा मिलती है, न कि परमधाम की। इसीलिए ये प्राचीन पुरातन शब्द तो है ही सही और इसी के साथ परमधाम का बोधक भी है। इसी वजह से सबसे पहले हम जब प्रणाम कहते हैं तो दिल के अंदर कोई भी राग द्वेष इत्यादि हो उसे साइड पे रखते हुए हम ये प्रणाम शब्द कह करके एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। तो सुंदर साथ जी, वही परमधाम का प्रेम प्रणाम आप सभी को मैं अर्पण करती हूँ और उसी के साथ अब हम आज की मजल को आगे बढ़ाते हैं। कल तक हम लोगों ने श्रवण किया था कि किस तरह से ब्रह्म आत्माएं राजी महाराज के श्री चरणों के अंदर तले बैठ करके इस खेल को देखने के लिए विराजमान हो गई और अक्षरातीत राजी महाराज जी ने इन सखियों के ऊपर एक आवरण डाल दिया। इसको ही कहते हैं फरामोशी का आवरण। इस फरामोशी के आवरण को साधारण भाषा में नींद कहा जाता है। जो नींद में देखिए स्वप्न, जैसे नींद में क्या देखते हैं? स्वप्न देखते हैं। स्वप्न में आप किसी भी अलग जगह पर पहुंच जाते हो, न कोई टिकट, न कोई रिजर्वेशन, न कोई बाधा। इसी प्रकार से जो ब्रह्म प्रियाएं थी उन्होंने जब ये फरामोशी के अंदर सबसे पहले जो स्वप्न रूप में देखा उसी को कहते हैं ब्रजमंडल। जो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे हम ब्रजवधूजन। तो यहाँ श्री राजी महाराज जी का हुक्म आदेश हुआ अक्षर ब्रह्म के ऊपर में। अक्षर ब्रह्म कहाँ थे उस वक्त? वो तो अपने घर में थे, क्योंकि परमधाम में उनको कोई एंट्री नहीं है। वो तो अपने घर अक्षरधाम में बैठे हुए थे। वहां पर बैठे हुए जब राजी महाराज जी का आदेश उनको हुआ तब उन्होंने हर हमेशा जो उनकी लीला है, बाल लीला कहते हैं इसको। और बाल लीला की विशेषता क्या होती है कि जो कुछ मन में आया कि मैं इस तरह अपना मनोरंजन करता हूँ वो कर लेते, उसके पीछे कोई वजह नहीं होती है। तो ऐसे ही अक्षर ब्रह्म बाल स्वरूप हैं किनके? राजी महाराज जी के। इन अक्षर ब्रह्म ने बाल लीला के हिसाब से इस ब्रह्मांड की रचना की। क्या ये पहला ब्रह्मांड है जो उन्होंने रचा? उनका तो ये
खेल ही है, उनका तो ये कार्य ही है, क्षण में देखे पल में मिटावे। एक क्षण में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड को देखते हैं और क्षण मात्र के अंदर मिटा भी देते हैं। ये अक्षर ब्रह्म की कारीगरी है। सुंदर साथ जी, जिस प्रकार से बालकों को अगर कभी समंदर किनारे लेकर के जाओगे तो वो लोग क्या करेंगे, वहां की रेती से बड़े बड़े घर वगैरह सब बनाएंगे और उसमें रेलगाड़ी जैसा कुछ पटरी बिछा दिया, किचन बना दिया, घर बना दिया और महल सब कुछ खड़ा कर देते हैं। और जैसे ही मम्मी ने आवाज लगाई, बेटा आ जाओ अब नाश्ते का समय हो गया है, वो खुद ही उठता है, बच्चा लात मार के भाग जाता है। तो देखने वाले को आश्चर्य लगता है, 2 घंटे से मेहनत करके तुमने जो बनाया वो अपने ही पैरों से लात मार के उसको तुमने ये कर दिया। बच्चा कहता है ये तो मेरा मनोरंजन था, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसने बनाया, मिटाया, अब फिर जब बनाएगा तो सेम टू सेम नहीं बनाएगा। उसकी अपनी इमेजिनेशन और आकृति के हिसाब से नया कुछ वो बनाकर छोड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो अक्षर ब्रह्म है वो भी बाल लीला करते हैं। महामती से प्रणा जी वाणी में कहते हैं ना, स्वरूप एक है, लीला 2। वो 2 लीला में से एक लीला जिसको कहते हैं आत्म भाव की लीला, दूसरी लीला जिसको कहते हैं मन भाव की लीला। एक लीला है किशोर लीला, दूसरी लीला है मन की जो बाल लीला है। तो 2 लीला कौन सी हुई, किशोर लीला और बाल लीला। किशोर लीला किनकी है, आत्मस्वरूप श्रीराम जी महाराज जी की है, और बाल लीला किनकी है, अक्षर ब्रह्म की, जो वे अपने मन से करते हैं। तो सुंदर साथ जी, ये दोनों एक ही है, राजी और अक्षर ब्रह्म। मगर अंतर क्या है कि हमारे जैसे भीतर में देखोगे तो आत्मा है और मन है। इसी तरह आत्मा स्वरूप चेतन स्वरूप चिदन परमात्मा राजी महाराज जी है और मन स्वरूप अक्षर ब्रह्म है। तो ये अक्षर ब्रह्म का यही काम होता है कि वो बार बार ऐसे कई खेल, कई संसार बनाते हैं, मिटा भी देते हैं, फिर बनाते हैं। तो जो नया नया निर्माण करते हैं उसके अंदर हूबहू पहले जैसा कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल नए प्रकार का होता है। तब तो उनको मनोरंजन होगा, तब तो आनंद होगा। इसी तरह अक्षर ब्रह्म नाटक बनाते हैं, मिटाते हैं। अब की बार ब्रह्म प्रियाओं ने इच्छा की कि हमको वही नाटक देखना है, तो उस नाटक को देखने के लिए ऐसा ब्रह्मांड रचना पड़ेगा जिसके अंदर ब्रह्म प्रियाएं आ सके, चाहे सूरता रूप से आती है पर आ सके, ऐसा ब्रह्मांड बनाना है। तो श्री राम जी महाराज जी ने अक्षर ब्रह्म को आदेश दिया, ब्रह्म सत्ता भी दी और कहा कि अब तुम खेल बनाओ। तो अक्षर ब्रह्म ने जो खेल बनाया वो सृष्टि के शुरू से लेकर के आदि नारायण भगवान उत्पन्न हुए। इसका क्रम भी मैं कुछ समय में बताती हूँ। सबसे पहले कौन आए, आदि नारायण। और ये आदि नारायण, आदि पुरुष, क्षर पुरुष जिनको कहा गया है, इनको सभी महाविष्णु के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले वो हुए, उनसे ये सारा संसार का विस्तार हुआ है राज्य के आदेश से, कराया है अक्षर ब्रह्म ने। मगर विस्तार कहाँ हुआ, महाविष्णु भगवान के द्वारा संसार में हुआ। इसीलिए उनको कहते हैं भगवान नारायण। और उन्होंने जिस सृष्टि का विस्तार किया है इसको कहते हैं नारायणी सृष्टि। सुंदर साथ जी, जैसे ही राजी महाराज जी ने वो फरामोशी का आवरण ब्रह्म प्रियाओं में डाला, दूसरी ओर अक्षर ब्रह्म को आदेश दिया, तो अक्षर ब्रह्म ने अपने स्वप्न के अंदर में ये पूरा संसार देखा। लेकिन शुरुआत तो कहीं से हुई। अब देखो कैसे होती है शुरुआत, कि अक्षर ब्रह्म को आदेश मिलते ही वो मोह के आवरण में आए। अक्षर ब्रह्म ने देखा कि एक अंडाकार एक समंदर के बीच में
रहा है। उसी समंदर को गर्भोदक समंदर करके कहा। और उस अंडाकार की विशेषता थी कि वो एक स्पेशल अंडाकार है। स्पेशल क्यों? सुवर्णमय है, इसलिए उसको कहा है हिरण्यमय गर्भ। उस हिरण्यमय गर्भ के अंदर अक्षर ब्रह्म का मन होता है अव्याकृत। उस अव्याकृत के मन ने प्रवेश किया तो चेतन उसमें प्रवेश होता है। जब अंडाकार में चेतन प्रवेश हुआ और उस अंडाकार को खोल करके फोड़ करके जो पुरुष बाहर आते हैं, इन्हीं को कहा गया है नारायण। नारायण नाम खुद नहीं रखा है उन्होंने, हमारा तो नामकरण कोई कर देते हैं ना, लेकिन उन्होंने खुद का नामकरण नारायण किया। क्यों किया? देखो, नारायण शब्द के अंदर 3 चीजें हैं, नर, नार, अयन। नर, नार और अयन को यदि जोड़ देते हो ना तो क्या बनता है? नारायण। ये सारी बातें इन डिटेल भागवत ग्रंथ में भी मिलती है। नर यानी वो एक पुरुष है, नार यानी वो जिस मोहरूपी समुद्र से प्रकट हुए हैं उसको नार कहा जाता है। एवं क्योंकि वो माया है इसलिए उसको नार कहा है। अयन कहते घर को। तो नर, नार, अयन इसीलिए हुआ क्योंकि वे स्वयं नर है और नार से उत्पन्न हुए हैं। एवं नार के अंदर ही उन्होंने अपना घर बना लिया, अयन बना लिया। इसकी वजह से नर, नार और अयन शब्द को जोड़ करके नारायण शब्द हुआ। तो उन्होंने अपने आप को नारायण नाम दिया। और इन नारायण भगवान ने देखा कि मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे साथ तो यहाँ कोई है ही नहीं। तो स्वाभाविक रूप से एक इच्छा प्रकट होती है कि मैं अकेला हूँ मगर मैं अनेक हो जाऊं। जब ऐसी इच्छा करते हैं तुरंत इच्छा शक्ति प्रकट हो जाती है। इच्छा शक्ति उनकी पावर का नाम है, उनकी एक शक्ति का नाम है। जब ये इच्छा शक्ति प्रकट हुई तब भगवान नारायण जी ने उससे कहा कि तुम और आगे संसार का विस्तार करो। तब 5 तत्व 3 गुण निर्माण होते हैं। जब ये सब कुछ निर्माण हुआ, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी वहीं से आए। 3 गुण, सद्गुण, रजोगुण, तमोगुण, इसका भी विस्तार होने लगा। अब पहले यहाँ पे सभी आप जब रोटी बनाने जाते हो तो क्या क्या चाहिए होता है? आटा लिया, ये लिया, वो लिया, सब पता है आपको। वो सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाया, पानी लिया, फिर उसमें डाल करके आपने आटा बना लिया। तो ये सारी चीजों को बांधने के लिए पानी चाहिए। और इसी प्रकार से इस इच्छा शक्ति के द्वारा ये सारे 5 तत्व 3 गुण सब कुछ रचित हुआ। फिर उसने 14 लोक को बांध लिया, 14 लोक ब्रह्मांड बनाए। एक नहीं, हमारी दृष्टि में एक है, ऐसे तो कई अनंत 14 लोक उसने बनाए हैं। ये सारे 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर उन्होंने अधिपति या गवर्नर के रूप में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी को स्थान दिया कि आप अपने 14 लोक को संभालिए। तो जितने 14 लोक ब्रह्मांड रचाए उन सभी के अंदर अधिपति रूप में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी को उन्होंने स्थान दिया। इस तरह अब सुनिए, मन का विस्तार हुआ है। श्री राज्य का मन अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म का मन अव्याकृत, हमने अभी अभी सुना था। अव्याकृत का मन आदि नारायण भगवान, जिनको नारायण कहो या आदि नारायण कहो। और इन आदि नारायण का जो मन है वो नीचे पाताल लोक में शेषशायी भगवान बैठे हुए हैं, उनका मन त्रिदेव है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी को कार्यभार दिया गया कि आप संसार के अंदर अलग अलग प्रकार के योनि और जीव को निर्माण कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने एक के बाद एक करते करते कई सारी योनियां बनाई, मगर संतुष्टि नहीं मिल रही थी।
क्या करूं, किसे बनाऊं? तब लगा कि मेरे जैसा ही कुछ एक बनाना पड़ेगा। तब जाके उन्होंने मनुष्य को बनाया। ऐसे 84 लाख अलग अलग प्रकार की योनियां उन्होंने तैयार कर दी। अब क्या हुआ कि ये 84 लाख योनि को एक जगह में उतारा और उस जगह को कहते हैं मृत्यु लोक। उस जगह को कहते हैं कर्म भूमि। जिस कर्म भूमि में इस वक्त हम आप सभी बैठे हुए हैं। दो बातों को समझना, दो प्रकार की भूमि को मैं बताती हूँ यहाँ। एक होती है कर्म भूमि, दूसरी होती है भोग्य भूमि। आप लोग जैसे ऑफिस में जाते हो, आपकी कर्म भूमि कहलाती है, और जब आप लोग वेकेशन के लिए कहीं बाहर घूमने फिरने आदि जाते हैं, वो जगह आपकी भोग्य भूमि कहलाती है। क्यों? जितना कमाया होगा आपने और फिरने घूमने के उद्देश्य से आप जहाँ कहीं जाते हैं तो वहाँ सुख भोगते, आनंद लेते, मनोरंजन करते, इसीलिए उसको भोग्य भूमि कहा गया है। ठीक इसी प्रकार से हम आप सभी के लिए ये मृत्यु लोक कर्म भूमि है। और यहाँ से जब हमारी आत्मा अलग अलग लोक में जाती है, कर्म भोगती है, तो उसको कहते हैं भोग्य भूमि। कितने लोग हैं? मैंने अभी बताया था 14 है। उसमें से कर्म भूमि कितनी है? एकमात्र मृत्यु लोक। बाकी 13 वो सब की सब भोग्य भूमि है। सुंदर साथ जी, कर्म भूमि में जो कुछ भी आप कमाते हो, अच्छा हो बुरा हो चाहे जैसा हो, वो सारा कर्म का फल 13 लोक में भोगने का विधान है। तो कर्म करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? मृत्यु लोक में। और भोगना हो तो जाना पड़ेगा वो 13 लोक में। अब ऐसी सृष्टि की रचना अक्षर ब्रह्म ने अपने मन के द्वारा की। महामती श्री प्राणनाथ जी वाणी में यही बात तो कहते हैं, या में महाविष्णु मन मन थे त्रिगुण, ताथे थीर चर सब उत्पन्न। हे सुंदर साथ जी, सबसे पहले अक्षर ब्रह्म से उनका मन अव्याकृत, अव्याकृत का मन आदि नारायण, उनका मन शेषशाही भगवान, शेषशाही भगवान का मन त्रिदेव है। और इन त्रिदेव में से ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि के 84 लाख योनियों का निर्माण होता है। समय समय में इसका संहार भी करना पड़ेगा, प्रलय भी आएगा। वो काम शिव जी ने लिया हुआ है। और बनी हुई सृष्टि की व्यवस्था को संभाल के रखने की जो सेवा कार्य है, वो भगवान विष्णु के हाथ में रहेगा। इस प्रकार से नारायणी सृष्टि की रचना राजी महाराज जी के हुकुमादेश में करवा दी। एक और बात समझ लीजिए कि ये जो 14 लोक और जितना विस्तार आप लोगों ने अभी सुना है, इसको बोलते हैं काल माया ब्रह्मांड। काल यानी समय, काल यानी कि मृत्यु। ये पूरा जो ब्रह्मांड है ना, वो काल के अधीन है। आज आप विज्ञानियों को भी सुनिए, वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि इस सृष्टि के बीच में या इस सृष्टि के ऊपर टाइम, स्पेस और कॉजेशन यानी काल, कर्म, स्वभाव, ये जो तीनों चीजें हैं, इनका एक प्रभाव है। और सबसे पहले क्या है? काल यानी कि टाइम, उसके बाद स्पेस और कॉजेशन। मगर सबका मूल आधारभूत काल है, समय है। काल कर्ता विकर्ता चल, काल बनाता है, काल मिटाता है। यानी ये पूरा ब्रह्मांड जो बना है उसका एक समय है, और उस समय में सृष्टि बनती भी है और मिटती भी है। इसी को काल माया ब्रह्मांड कहा गया। अब श्री राजी महाराज जी ने ब्रह्म प्रियाओं को जब पहली बार उतारा तो किस ब्रह्मांड में? काल माया ब्रह्मांड में।
अब मान लीजिए कि जैसा एक ब्रह्मांड बना है ऐसे कई और ब्रह्मांड भी हैं। तो हमारे ब्रह्मांड का अगर नाम पूछा जाए अथवा आपको कहे कि इस ब्रह्मांड को हमने एक चिट्ठी लिखनी है तो आप नाम पता दीजिए, तो आप नाम पता क्या देंगे? कि हम हिरण्यमय गर्भ उस ब्रह्मांड के अंदर है। हिरण्यमय यानी स्पेशल है। मैंने आपको पहले ही कहा हर सृष्टि का एक मूल है, मगर ये जो सृष्टि जिसमें ब्रह्म प्रियाओं को उतारना है उसका मूल हिरण्यमय गर्भ कहा गया, क्योंकि इस अंडाकार से भगवान नारायण उत्पन्न हुए और उन्होंने सारी सृष्टि की रचना की। ये स्पेशली बनाया गया ब्रह्म सृष्टि की इच्छा पूर्ति के वास्ते, इसलिए इसको हिरण्यमय गर्भ करके कहा गया है। अब सुंदरसान जी वहां देखिए दोनों तीनों चीजों को मिला के समझना पड़ेगा। रंग महल के मूल मिलावा में ब्रह्म प्रियाएं बैठी हैं, अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में बैठे हैं। यहाँ अक्षर ब्रह्म ने खेल की रचना प्रारंभ कर दी। यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि के ऊपर फरामोशी का आवरण डाल दिया गया। अब समय कौन सा हो रहा है? समय हो रहा है 28वां चतुर्युगी चल रहा है दूसरे परार्ध के अंदर, और उसमें आता है द्वापर युग। ये ब्रह्मा जी है ना, वो रिपीटेडली संसार की रचना में लगे ही रहते हैं, तो उनके समय काल के अंदर में कहा जाता है चतुर्युग। तो ये चतुर्युग करते करते ब्रह्मा जी के 50 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है। तो एक परार्ध पूरा हो गया, अब दूसरा परार्ध प्रारंभ होता है, मतलब 51वें साल से लेकर के ब्रह्मा जी का दूसरा परार्ध शुरू हुआ। तो ब्रह्मा जी के दूसरे परार्ध के अंदर अभी हम लोग हैं, और दूसरे परार्ध में एक के बाद एक चतुर्युग चलता है। तो उस चतुर्युग के क्रम में 28वां चतुर्युग चल रहा है, और 28वें चतुर्युग में जैसे पहला हमारा हो गया कृतयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये क्रम चलता है। तो 28वें चतुर्युग के अंदर अभी क्या है? अभी तो कलयुग है, मगर हम बात करें ब्रह्म प्रियाओं के अवतरण के समय की, तो द्वापर युग के अंदर ब्रह्म प्रियाएं सबसे पहली बार संसार में उतरती हैं। तो अब समय बताते हैं ब्रह्मा जी के दूसरे परार्ध के अंदर 28वें चतुर्युगी में द्वापर युग चल रहा था। उस समय ब्रह्म प्रियाओं को सबसे पहली बार इस संसार के बीच में उतारा गया। अब कैसे उतरी ब्रह्म प्रियाएं? तो कहते हैं कि जो अखंड गोलोक धाम है, उस गोलोक धाम की दिव्य शक्तियां उनके वास्ते स्पेशली इस संसार में उतरी, और उन्होंने यहाँ पर अपने अपने स्वरूप को धारण किया। जैसे गोलोक से कंस का आना हुआ, यशोदा जी, नंद बाबा जी, कई सारी शक्तियों का गोलोक से पदार्पण इस मृत्युलोक में होता है। जब इस मृत्युलोक के अंदर ये सारी दिव्य शक्तियां उतर आई, उनमें से 12,000 ऐसी सबसे प्योर, मान लीजिए करोड़ों 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 की संख्या में जीवों को बनाया जाता है, उसमें से चुनिंदा 12,000 जो कि तपस्वियों में अग्रगण्य, साधकों में अग्रगण्य, ऐसे जिनको प्योरेस्ट कहा जा सकता है, वो जीव जो विकार से रहित होते हैं, ऐसे 12,000 जीवों के अंदर 12,000 ब्रह्म सृष्टियों की सूरता उतरती है, प्रवेश होती है। क्योंकि परमधाम की 12,000 ब्रह्म प्रियाओं को संसार में आना था, तो वो ब्रह्म प्रियाएं यहाँ गोपियों का स्वरूप धारण करती हैं। और अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज जी ने कहा था कि मैं आपको 3 प्रकार की लीला दिखाऊंगा, पहले बाल लीला, फिर किशोर लीला, और फिर यौवन अवस्था की प्रौढ़ लीला भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बाल लीला
लीला करने के लिए अक्षरातीत परम धाम से सच्चिदानंदमय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपनी शक्ति को ब्रजमंडल में उतारा। इसीलिए कहते हैं कि भवसागर के अंदर श्रीराज जी महाराज 5 बेर धनी आए मुझ कारण। पहली बार ब्रज में आए और आगे कहा रास में उतरे। उसके बाद अरब देश में उनका आना होता है और चौथा श्री सतगुरु के रूप में, पांचवा महामती श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में आते हैं। इसलिए 5 स्वरूप मिल एक भैरी। वो 5 स्वरूप को अलग नहीं किया जा सकता। समय समय में श्रीनाथ जी ने ही ये 5 स्वरूप धारण किए हुए हैं। इसलिए कभी अगर पार्शलिटी की जाए कि ये मोहम्मद साहिब राज्य के स्वरूप नहीं है, या कहें कि श्री प्राणनाथ जी के अंदर ही सर्व शक्तियां हैं, या कहें कि ब्रज के श्री कृष्ण राज्य नहीं है, तो ये कहना नहीं बनता। क्यों? क्योंकि 5 स्वरूप श्री राज्य के हैं। 5 के अंदर अक्षरातीत परम धाम से आई हुई शक्तियां ही हैं। इसीलिए सुदर्शन जी, जैसे एक अंग को भी आप सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो हम राज्य को मानते, मगर कैसे? जैसे कोई हैंडीकैप हो जाता है, एक अंग आपने काट दिया, एक अंग को आपने दूर कर दिया, ऐसा तो नहीं कर सकते। 5 स्वरूप मिल एक भैरी, वो 5 स्वरूप श्री राज्य के ही है। तो सबसे पहले श्री राज जी महाराज जी जो स्वरूप धारण करते हैं वो आते हैं ब्रजमंडल में। तब उनकी शक्ति का एक अंश उन्होंने भेजा, मगर उस शक्ति ने ऐसे ऐसे अनहोनी कार्य कर दिए। कितने सारे कंस जैसे अगासुर बकासुर कैसे कैसे राक्षस वहां पर आए थे, कुछ बिगाड़ नहीं सके। ब्रह्मा जी को परास्त किया, इंद्रदेव को परास्त कर दिया। सभी को उन्होंने समझाया कि पूर्ण ब्रह्म की शक्ति क्या होती है। इस तरह पूरे संसार के अंदर ऐसी कोई शक्ति नहीं आई थी और न आ सकती है। ऐसी शक्ति को लेकर के श्री कृष्ण जी ब्रजमंडल के अंदर में पधारते हैं। अब यहाँ एक और कंफ्यूजन की गुत्थी भी सुलझा देते हैं। ब्रजमंडल में आई हुई शक्तियां गोलोक से उतरी है, मगर जब श्री कृष्ण जी के द्वारा ब्रह्म प्रियाओं के लिए लीला रचानी है तो क्या गोलोक के कृष्ण आगे वो कर सकते हैं? श्री राजी महाराज जी ने अपनी शक्ति को उन कृष्ण के अंदर में उतारा हुआ है। इसलिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उन श्री कृष्ण जी के स्वरूप में श्री राज्य की ही शक्तियां विद्यमान है, उतरी हुई है। तो सुंदरसा जी, ये जो ब्रजलीला कैसे होती है इसके बारे में जो स्वामी राधादास जी महाराज जी की चौपाई बयान करती है, आइए हम उसके ऊपर में चर्चा करते हैं। यह खेल देखन की इच्छा उपजाई दोय, कौन दो? अक्षर ब्रह्म और ब्रह्म प्रिया। ताके 3 तकरा, अक्षर और सैयद को आद अनाद फल कहियो सोया। कल हमने सुना था कि राजी महाराज जी ने उनको ट्रेलर बता करके आदि और अंतिम तक जो जो लीलाएं होनी है वो सब क्रमशः समझा दिया था। ताके 3 तकरार कहे सो भये तीनों इंदर। जब राजीव फरामोशी डालते हैं तो 3 तकरार, 3 ब्रह्मांड उनको कहा जाता है। जैसे ब्रज हो गया, दूसरा रास, तीसरा जागनी। ताकि तक जुदी जुदी। अब दादाजी जी महाराज कहते हैं कि श्री राजीव महाराज जी की आज्ञा से मैं आपको अलग अलग उनकी वितकें बताता हूँ। पहले कहाँ आए, फिर कहाँ से कहाँ गए, फिर कहाँ से कहाँ गए। दादाजी महाराज जी की वितक की रचना की खूबी पहचाननी हो सुंदरसा जी, तो याद रखिएगा आज वितक का तीसरा दिन। तीसरे दिन पर हम बात कर रहे हैं महाकारण की। महाकारण में जो बातें आ रही हैं अंतिम में वही आएंगी। जैसे हम परिक्रमा करते हैं ना, तो यहाँ से शुरू करके गोल घूम के यहीं आते हैं।
वैसे लाला श्री महाराज जी ने शुरू किया महाकारण से, आएंगे पुनः महाकारण में, देख लेना। तो अंतिम में जाकर के ये सारी बातों को बताकर कैसे अक्षर ब्रह्म की इच्छा पूर्ति होती है, कैसे ब्रह्म क्रियाओं की जागनी होकर उनकी इच्छा पूर्ति होती है, ये सब कुछ श्री लाला श्री महाराज जी ने क्रमशः इस पितक साहिब के अंदर बयान किया है। तो सुदर्शन जी इसका बहुत बहुत लाभ और आनंद हम सभी को उठाना है। तो लाला श्री कहते हैं माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। आप लोग कभी नाटक देखने जाइए, जैसे रामलीला देखने के लिए चले गए, तो कितने सारे पात्र वहां पर होते हैं। एक राम जी बने, एक लक्ष्मण जी बने हैं, एक वो क्या है सुपर्णखा बन गए, एक सीता मैया बन गए। तो अलग अलग पात्र में सभी ढल गए हैं। इसी प्रकार से जब ब्रह्म सृष्टियों को ये खेल दिखाना है, तो ब्रह्म आत्माओं के लिए सभी ने पात्र को धारण कर लिया। इसलिए इसको कहा नट ब्रह्मांड। नाटक का स्टेज मंच होता है जिसके ऊपर से नाटक दिखाई जाती है। वैसे ही ये 14 लोक ब्रह्मांड, ये मृत्यु लोक नाट्य मंच बन गया, और जिसमें तरह तरह के रोल प्ले करने के लिए कोई राजा, कोई रंक, कोई फकीर, अलग अलग किरदार सबने धारण किए हुए हैं। कोई है जो बिल्कुल फक्कड़ सन्यासी बन के फिरते, और कोई है जो पूरे ठाट बाट के साथ में चलते हैं। ऐसा क्यों? एक जैसा पात्र अगर बना दिया जाए तो आनंद होगा देखने के लिए, मगर अलग अलग प्रकार के पात्रता हो तो थोड़ा इसको देखा, थोड़ा उसको देखा, और दोनों को कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट किया, इसी में आनंद होता है खेल देखने का। तो ऐसे श्री लाला श्री कहते हैं मन मन का विस्तार। ये जितना विस्तार हुआ है उसमें उलझना नहीं, क्योंकि श्री राज जी कहते हैं इतनी सारी वैरायटीज मैंने बनाई वो आपके लिए, मगर बनाई है उलझाने के लिए। मगर अभी तो हमें पता है कि उलझाने के लिए बनाई हुई है, तो उलझना नहीं है इनके अंदर, बल्कि इनको देख करके हमें समझना है कि क्यों बनाई है। अक्सर हम बात करते हैं ना कि फलाना के घर में वेडिंग थी, इतनी रॉयल वेडिंग थी, ऐसा था ना, वो था ना। या तो कभी हम बात करते हैं वो तो सन्यासी के पास तो चप्पलें भी नहीं है पहनने के लिए। तो तरह तरह की बातें इधर उधर की करते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि ये सब आपको देखने के लिए बनाया है कि उलझने के लिए? उद्देश्य तो उलझाने का था, मगर साथ जी जो देख करके उलझ गया तो वो इस खेल में ही फंस जाएगा। फंसना नहीं है, हमें तो उसको तारतम्य के चश्मों से देखना है, तब समझ पाएंगे कि इतनी वैरायटी क्यों बनाई गई। एक बार चर्चा के अंदर कुछ वर्णन हो रहा था, तो एक सुंदर साहब के दिल में प्रश्न उठा कि अक्षर ब्रह्म ने ऐसी ऐसी योनियां क्यों बनाई, इतनी दुखदायी योनियां क्यों बनानी पड़ी। एक एक योनि को देखो, कीड़े मकोड़ों को देखो कैसे उलझ जाते, कैसे मर जाते लोगों के पैरों में। मगर यही खेल है, बड़ा छोटे को निगलत एक दूजे के काम। ऐसे ही ये संसार की रचना बनाई गई है। तो सुदर्शन जी, श्री प्राणनाथ जी कहते हैं खेल का आनंद तो तब होगा कि जब तारतम्य के चश्मे पहनकर इस खेल को देखिए, और यदि यूं ही इस खेल को देखते रहे तो उलझ भी जाओगे, क्योंकि इतनी सारी वैरायटीज यहाँ पर बनाई गई है कि कौन देखे और किसको देखे। माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, पहले अग्यारे वर्षा ऊपर पावन दिन। अब उतार दिया खेल में, बातों ही बातों में। आ जाओ अब इस खेल के अंदर का विस्तार सुनते हैं कि सबसे पहले जिस ब्रजमंडल में आपको उतारा उसके अंदर की लीला का समय कितना दिया, तो 11 वर्ष ऊपर पावन दिन भी दिया। 11 वर्ष की लीला को संजोग की और 52 दिन की लीला को वियोग की लीला कहते हैं। काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन, ये काल माया का ब्रह्मांड, इसका नाम याद रखना, क्योंकि इसके बाद जो आएगा वो जोग माया का ब्रह्मांड होगा।
रचाया गया जो कि काल के अधीन है। और ऐसे ब्रह्मांड के अंदर विशेषता क्या है, तो इसके बारे में सुनिए प्रार्थना जी क्या कहते हैं प्रकटवाणी के अंदर। पूरी नींद होते ही जहां काल माया को नाम, जहां पर पूरी निद्रा हो, कुछ याद न हो, उसी को काल माया कहते हैं। बड़े बड़े जीव, बड़े बड़े तपस्वी यहाँ आकर के भूल जाते हम कौन, हम कहां से आए। पग मुक्ता बांधे, जैसे ही आपने काल माया ब्रह्मांड के अंदर पग रखा तो काल माया का प्रभाव ऐसा है कि वो आपको सब कुछ भुला देती है। परमधाम से ब्रह्म प्रियाएं जब आई तो वो भी भूल गई कि हम तो परमधाम से आई हुई हैं। उन्होंने समझ लिया हम कौन है, यहाँ की गोपियां हैं। और गोपियां बन करके अपने घर गृहस्थी के काम में उलझी रही, या एक और अपनी जो सासू माँ है वो तरह तरह के काम लगाती है, तरह तरह की बातें सुनाती रहती है पूरे दिन, और वो हर प्रकार की सेवा करती हुई भी डांट खाते खाते सब कुछ करती है। घर के अंदर कई सदस्य हैं, अपने पति, बच्चे और पूरा भरा पूरा परिवार, इन सब की जिम्मेदारी उन गोपियों के ऊपर है। और वो गोपियां कहती हैं हम कुल वधुआ नार, कुल की वधुए हैं, हम बहुए हैं। और कैसे हैं, कुलवंती है, यानी कुल का दीपक जो होता है वो कुल की मर्यादा का पालन करते हुए हर हमेशा अपने कुल का अच्छा हित सोचते हुए उसका नाम ऊंचा करता है, रोशन करता है। ऐसे गोपियों के दिल का भाव ये था कि हम कुलवंती हैं और हमें अपनी मर्यादा में रहकर अपने घर परिवार के लोगों की सेवा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। इस भाव से वो अपने जीवन को जी रही थी, पल पल के अंदर परिवार के प्रति समर्पित होकर के कार्य कर रही थी। इन गोपियों के अंदर जब श्री परम धाम से सूरता अवतरित होती है और प्रवेश होती है, तब इन गोपियों के अंदर हलचल मचने लगी। वाइब्रेशन होती है ना, कोई एक शक्ति आ जाए अपने अंदर तो कितनी वाइब्रेशन होती है। इसी तरह इन गोपियों के अंदर में वाइब्रेशन होने लगी और ये गोपियां सोचने लगी कि हमारे अंदर तो कुछ हो रहा है। एक विरह होने लगा, एक तड़पन होने लगी कि मैं क्या करूं, मैं किसे बुलाऊं, कौन मुझको साथ दे। इसी समय में श्री कृष्ण जी का प्रादुर्भाव होता है कारागार में। मथुरा के अंदर जब उनके दोनों माता पिता वहां पर बंद किए गए थे कंस के द्वारा, तो वहां श्री कृष्ण जी का प्राकट्य हुआ। लेकिन वहां से वसुदेव जी ने श्री कृष्ण जी को लाकर के गोकुल पहुंचाया। जब वसुदेव जी उनको गोकुल लाते हैं, दूसरे दिन नवमी के दिन, अष्टमी को प्राकट्य हुआ श्री कृष्ण का, नवमी के दिन सुबह श्री कृष्ण जी के उस शरीर के अंदर दिव्य शक्ति प्रवेश होती है। यही दिव्य शक्ति श्री परमधाम से आई हुई है और श्री राजी महाराज जी ने जो कहा था कि मैं मेरी शक्ति को भेजूंगा, वही शक्ति श्री कृष्ण जी की उस तन में प्रवेश हुई। ये सब हुआ नंद गांव में, गोकुल के अंदर। मथुरा में ये शक्ति प्रवेश नहीं हुई थी। तो जब गोकुल के अंदर श्री कृष्ण जी के शरीर में यहाँ पर अक्षरातीत ब्रह्म से आई हुई शक्ति प्रवेश होती है, दूसरी ओर जो गोपियां थी उनके अंदर भी ब्रह्म प्रियाओं की सूरता उतरती है और ब्रह्म प्रियाएं भाव विवल हो जाती हैं। कौन मिले, किसका दर्शन हो तो हृदय की तड़पन शांत हो जाए। ये जो ब्रह्म प्रियाएं थी, उनको जब पता लगता है कि नंद जी के घर में पुत्र रत्न का प्राकट्य हुआ है और कई वर्षों और कई पुकारों के बाद हुआ है, तो सारा जो गोकुल गांव है उसके अंदर 42 अलग अलग हिस्से पूरा बने हुए हैं। इसलिए
42 भी कहते हैं। ये पूरे 42 के लोग उमड़ पड़े नंद जी को बधाई देने के लिए। नंद जी कौन है? वहां के राजा हैं। तो 42 के जो राजा हैं और 9 लाख गायों का धन जिनके पास होता है उनको नंद बाबा कहते हैं। तो ये नंद जी के घर में श्री कृष्ण जी का प्रादुर्भाव हुआ और ये खबर जब जन जन को प्राप्त हो जाती है तब सभी दौड़ने लगते हैं नंद जी को बधाई देने के लिए। इस हद तक भीड़ हो गई कि पूरे दरवाजे में से कई लोग अंदर उतरना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो एक दूसरे को जैसे धक्का मुक्की करते हुए जाते हैं ना अंदर, मैं पहले जाऊं, मैं पहले बधाई दूं। इस तरह से सारे के सारे लोग उमड़ने लगे। जो गोप थे वो नंद जी से मिलते और जो गोपियां थी वो आकर के माता जशोदा जी से मिलते हैं। इस तरह से नंद गांव के अंदर धूम मच गई। 9 बजे का समय श्री राम जी की शक्ति कृष्ण में आना एवं उसी के साथ साथ बाद में कहो तो सखियों की जो शक्तियां थी वो सूरता के रूप में गोपियों में प्रवेश हुई और दिल उमड़ने लगा, क्या मिले क्या मिले। जैसे ही नंद जी के घर में प्रवेश हुई श्री प्रणा जी कहते हैं धसमसियो मंदिर मापे से मानोनी सर्वे धाय रे। वो कैसे जाने लगी? धसमसियों धक्का मुक्की करके। मुंबई की कभी लोकल देखी हो तो पता चलेगा, उतरना चढ़ना नहीं पड़ता, ले जाते हैं उतार के देते हैं। ऐसी भीड़ भाड़ और यहाँ भी ऐसा ही होने लगा कि सब एक साथ साथ में घर के अंदर प्रवेश होने लगे। तो वहां जाकर के श्री कृष्ण जी जो पलना में झूल रहे हैं जब उनके दीदार करते हैं तब इन सखियों का दिल शांत हुआ। तब इन सखियों के दिल के अंदर लगने लगा, अच्छा ये तो हमारे धनी ही आए हैं, क्योंकि उनका दीदार करते ही आत्मा की तड़पन, आत्मा का विरह शांत हुआ। ये विरह कहां से आया था? ये उन्हीं की बख्शिश है, क्योंकि ये तो कालमाया ब्रह्मांड है। परमधाम तो बिल्कुल भूल चुके थे। यदि श्री राज्य उनके दिल में तड़पन नहीं देते तो गोपियां इस प्रकार से विरह की अनुभूति न कर सकती। मगर गोपियों ने उस विरह की अनुभूति की, इसलिए सुदर्शन जी वो श्री राज्य की ही बख्शीश रूपी विरह था जिसने श्री कृष्ण जी के साथ में मिलाया। 4 आंखें हुई तब दिल शांत हुआ और लगा कि मेरा दिल तो इन्हीं के लिए उमड़ रहा था। जब श्री कृष्ण कन्हैया को देखती है सखियां तो बस दिल वहीं पर हार बैठी, चित्त वही देकर आई, इसलिए उनको चित्त चोर कहा। ऐसे तो माखन चोरी की बड़ी लीलाएं की है, मगर वो तो बाह्य रूप से है। माखन चुराते चुराते वास्तव में तो दिल ही चुरा लिया। तो ये जो गोपियां हैं वो उसी दिन से ऐसे लागू हो जाती हैं, क्योंकि मूल संबंधे एक अंगे विर से वल्लभ साथ। मूल संबंध जो श्री कृष्ण से था। तो सुंदरसान जी या शक्तियां अलग अलग हैं कृष्ण के अंदर, मगर वो शक्ति भेद के अंदर उलझना मत। कई बार विद्वानों के ऐसे ऐसे मत पड़ जाते हैं कि ये तो गोलोक से आए हुए। अरे गोलोक से आए तो ब्रह्मप्रियाओं को थोड़ी इतना रस होगा उनके अंदर। वो तो अपने धनी को देख करके उनमें पूरी तरह केंद्रित होने लगी, समर्पित होने लगी। वो कब? जब राज्य ने अपनी शक्ति उनमें उतारी। नहीं तो ब्रह्मप्रिया क्यों उनके प्रति इस तरह लागू होती? तो सबसे पहली बात कि गोलोक से आया हुआ शरीर कह सकते हो, मगर उनके अंदर की जो दिव्य शक्ति है वो दिव्य शक्ति श्री परमधाम की शक्ति है। इसके उपरांत भी अक्षर ब्रह्म की आत्मा भी उनके अंदर है। तभी कहा आत्म अक्षर जोश धनी धाम। कौन कहते हैं ये बात? श्री प्राणा जी कहते हैं। कहा? कौन सी चौपाइया है हम बात कर रहे हैं? प्रकट वाणी की चौपाइया है।
ये प्रकाश ग्रंथ के अंदर में श्री प्राणा जी ने बताया आत्म अक्षर जोश धनी धाम। प्रकट वाणी में भी देखिए तो गुजराती और हिंदी दोनों हैं और दोनों ही के अंदर में इस बात को बताया गया है कि ये जो आने वाले स्वरूप हैं श्री कृष्ण, उनके अंदर में अक्षरातीत का जोश और अक्षर की आत्मा दोनों ही है। और बस शरीर कहो तो इस संसार का नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी तो शक्तियों को थामने के लिए भी तो शरीर गोलोक धाम से आया हुआ है। इस प्रकार से हमें बिल्कुल साफ ये माइंड को रखना है कि इनके अंदर ये सारी शक्तियों का समन्वय है। तो जब ब्रजलीला होने लगी, इस ब्रजलीला के अंदर में प्यारे सुंदर साथ जी 11 वर्ष और 52 दिन की जो लीला है, वो लीला एक अनोखी प्रकार की लीला है। इस लीला की मुख्य विशेष बात कर कहो तो प्रेम है। जो प्रेम मूल श्री परम धाम से आया हुआ है, और ये प्रेम श्री राजी महाराज ने बख्शीश रूप में सखियों को यानी गोपियों को दिया। श्री राजी जो पधारे परम धाम से वहां लीला करने के लिए, तो उन्होंने पांचों तत्व के अंदर, तीनों गुणों के अंदर बस प्रेम ही प्रेम का संचार कर दिया। इसीलिए आप देखिए पूरी ब्रजलीला के अंदर तो 11 वर्ष 52 दिन में मक्खी भी नहीं मरी है। यदि आप कहें कि इतने बड़े बड़े अगासुर बकासुर इनका तो वध हुआ था, वो मोक्ष को प्राप्त कर गए। जिन जिन को श्री कृष्ण के हाथ से मोक्ष होना था, उनको वहां कंस ने भेजा था और लीला भेद के अंदर उनका मोक्ष होने लगा। लेकिन वहां प्रेम इतना है कि उस प्रेम के कारण पांचों ही तत्व थई थई कार उस प्रेम में नाचने लगे थे। श्री कृष्ण की बंसी की धुन हो, श्री कृष्ण जी की कोई भी लीला हो, तो वहां के चेतन आत्मा तो सही, मगर जो जड़ 5 तत्व हैं वो भी नृत्य करने लग जाते थे। ऐसे श्री कृष्ण जी का प्रेम उस ब्रजलीला के अंदर में संचार होता है। साथ जी देखिए, जब श्री परम धाम से राजी महाराज जी का अवतरण हुआ, तो यहाँ ब्रज रास की लीला क्यों इतनी महत्वपूर्ण हुई? क्योंकि ब्रज और रास लीला के माध्यम से परम धाम का प्रेम उतरा, ये याद रखना। तभी तो प्रहलाद जी कहते हैं, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, आठों पहर भीगा रहे, प्रेम कहावे सोए। फिर प्रहलाद जी ने ये भी बात कही है, प्रेम ना त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रजरास। तो ये प्रेम आया कहां से? ये प्रेम शब्द ही कहां से आया है? वो परम धाम का है, और परम धाम से सबसे पहले ब्रज लीला में आया है। इसी प्रेम में लीला को रास मंडल में और आगे बढ़ाया, और ये दोनों ही लीलाएं जब हुई, उसके बाद जागनी के अंदर क्यों लेकर आए? ज्ञान देने के वास्ते। वहां ज्ञान नहीं था, गोपियां कुछ भी ज्ञान के माध्यम में बिल्कुल जीरो, न परमधाम की पहचान न खुद की पहचान। एक ही चीज उनको पता थी कि श्री कृष्ण हमारे धनी हैं और हमें उनके श्री चरणों में रहना है, हम समर्पित हैं, इतना ही जानती थी। परंतु बिल्कुल परमधाम का कोई ज्ञान नहीं था। ज्ञान की विशेषता इस जागरण के ब्रह्मांड में भी है, मगर ज्ञान के साथ साथ जब ब्रज रास का जो प्रेम है, उस प्रेम को लेकर के चलना पड़ेगा। बिल्कुल जो ज्ञान के ही माध्यम से जाते हैं, केवल ऐसा ही कहते कि हमको पूरा दिन चितवनी करनी है, केवल ज्ञान ही बटोरना है, केवल परमधाम में ही फिरना है, तो आपका जो मूल है वो मूल तो प्रेम है ना, वो मूल तो ब्रजरास के अंदर दिया गया प्रेम है। प्राणा जी खुद ही कह रहे हैं, प्रेम सेवा वाले प्रगट की थी ब्रज तणी आवार, वचन विचारी ने जो जोइए कई नरसैया तड़ा निर्धार। ये प्रेम पहले हृदय में उदय करो, और जब ये प्रेम आ जाए तो चितवन करना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद हो जाएगा, सेल्फ मेडिटेशन हो जाएगा।
क्यों? कि अभी हम बैठते हैं, अभी हम एफर्ट लगाते हैं, मुझे चितवन करना है, वो माइंड में सेट किया हुआ है। प्रेम हो ना तो याद करो कि जिसके साथ भी आपका प्रेम या लगाव हो उसको याद करना नहीं पड़ता, खुद ब खुद वो याद बनी रहती है। जब ये ब्रजराज का प्रेम हृदय के अंदर में जागृत हो जाता है तब हमें कुछ याद करने की नौबत नहीं आती, बल्कि श्री कृष्ण की वो लीला, वो स्वरूप धाम धनी का वो परम धाम, वो सब खुद ब खुद अपने दिल में बैठ जाता है। तो सुदर्शन जी, मेरा 100 बात की एक बात कहने का ये तात्पर्य है कि हमारे धर्म के अंदर 4 लीलाएं मुख्य हैं। कितनी? 3 लीला, चौथी घर की। राणा जी की वाणी से कह रही हूं, मैं वाणी के ऊपर नहीं जाऊंगी, वाणी से बाहर मेरा काम नहीं है। 3 लीला, चौथी घर की, चारों को यावे भोग। प्राणा जी यही बात हमको कह रहे, व्रज, रास, जागने की लीला और परमधाम की लीला, ये 4 लीला अपनी लीला है। इन 4 में से एक को भी छोड़ दिया, एक को बाईपास करके चले गए, होगा? ये 4 है ना हमारे फाउंडेशन है, ये 4 हमारे पिलर्स हैं। एक पिलर भी हिल गया तो वो पूरा स्ट्रक्चर गिर जाएगा। तो केवल अगर चितवनी, केवल अगर परमधाम की बात करते जाओगे, ब्रजराज को छोड़ दोगे, तब क्या हालत होगी कि 4 में से 2 पिलर को छोड़ दिया और सीधे परमधाम को कैसे जा पाओगे? क्रम तो ये है कि जो अंदर का जीव है उस जीव को पहले जलाना पड़ेगा। वो जीव, प्राणा जी ने यही कहा, जीव टल आत्म होए सी। गंदे कपड़े धोगे तो साफ हो जाएंगे, इस्त्री कर लो उसको, तो वही जो साफ कपड़ा है उसी को क्या कहा? आत्म। और जो गंदा कपड़ा है वो जीव है। तो जीव टल आत्म होसी, वो जीव से आत्मा में परिणत कैसे होगा? इसी लीला से होगा जब प्रेम आपके पास में आएगा। ये व्रज और रास लीला प्रेम के वर्धक है। उसके बाद उस आत्मा की कैपेसिटी बन जाती है कि वो आत्मा अब परमधाम की लीला को दिल में उतार सके। ये क्रम है, मैंने नहीं दिया, प्राणा जी ने दिया है। ये वाणी के अंदर की बातें हैं। अब देखिए, सतगुरु स्वरूप भी कहते थे कि व्रज और रास लीला को बड़ो दिखावत बोझ। क्यों? क्योंकि सतगुरु को मालूम था मैं अगर सीधे सीधे परमधाम की बातें बताऊंगा तो पहला नाई तो भाग गया था, ये भी भाग जाएंगे। इसलिए पहले ब्रज दिया, रास दिया, प्रेम ने उन्मत्त कर दिया और उसके बाद परमधाम की लीला और परमधाम की बातें बताने लगे। तो सुदर्शन जी, ये 4 लीला हमारी है। ये 4 में से एक लीला को स्किप करना नहीं होगा, बाईपास करना नहीं होगा। ये दिल के अंदर ठोस रूप से बिठा लीजिए, क्योंकि जिसने ऐसा किया वो हैंडीकैप हो ही गया। राज्य के ये 5 स्वरूप, राज्य की ये 4 लीलाएं, वो ही हमारी लीला है, इसलिए एक भी लीला को छोड़ा नहीं जा सकता। तो 11 वर्ष 52 दिन की लीला ये प्रेममय लीला है। उसी लीला का अनुकरण यहाँ भी करना है। उन 11 वर्षों के दरमियान श्री कृष्ण जी की शक्ति ने कौन कौन से कार्य किए? गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया, इंद्र को पराजित कर दिया, ब्रह्मा जी जैसे को पराजित कर दिया, और उनके अलावा कंस ने कितने सारे राक्षसों को भेजा था, उन सब का सर्वनाश कर दिया। ये कब संभव हो सकता है? जब ब्रह्मा आदि, इंद्र आदि से बढ़कर की जो शक्ति आनी है वो आकर के जब ये कार्य करे तो ही ये हो सकता है। जैसे पुतना वध करते हैं, तो पुतना वध के अंदर भी देखिए, वो पुतना राक्षसी है, जहर लगाकर स्तनपान कराने आई है, मगर उसको क्या दिया? परम पद दे दिया। उनकी कृपा, उनकी दया के विषय में क्या कहें कि जो स्वयं उनके प्राण हरण करने के लिए आई है, उस पुतना को भी श्री कृष्ण
करके परम पद प्राप्त करा दिया। तो साथ जी ऐसी ये ब्रज लीला 11 वर्ष 52 दिन की, उसमें सबसे पहला जो पड़ाव है वो 6 दिन की लीला के बाद शुरू हुआ। जब 6 दिन के हुए श्री कृष्ण कन्हैया, उसी दिन से नामकरण आदि विधि इत्यादि सब कुछ होने लगा। और उसी दिन पर पूतना आती है। जब पूतना का वध किया तब कहते हैं इतनी बड़ी भारी देहधारी पूतना जब जमीन के ऊपर गिरी, मगर श्री कृष्ण कन्हैया तो उसके ऊपर खेल रहे थे। सभी घबरा गए कि हमारे कृष्ण को वो ले गई, परंतु किसी को परिचय नहीं था कि श्री कृष्ण जी के अंदर कैसी शक्तियां विद्यमान हैं। उसी दिन से लेकर के श्री कृष्ण जी ने अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन गोपियों को कराया। जो गोपियां उनके संबंधी थी उनको 12,000 गोपियां तो करी थी, मगर जो उनके संबंधी थी उन गोपियों को श्री कृष्ण जी ने अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया। और तब से इन्हें पता चला कि ये कृष्ण कोई छोटे बालक नहीं है, ये कृष्ण तो सर्वविद समर्थ, सर्व गुण और सर्व शक्तियों के मालिक हमारे धाम धनी है। इस बात से जब वो परिचित होने लगी तो ये सारी गोपियों ने अपना जो भी कुछ था सब कृष्ण के ऊपर अर्पण कर दिया। घर में सासू माँ है, बड़े बुजुर्ग हैं, पति है, सास ससुर सब कोई, ये सब उनको जाने से रोक लेते थे, मगर वो क्या करती है, सासू माँ की आज्ञा के बिना तो जाया नहीं जाएगा घर से बाहर, और कृष्ण को भी देखना है। कृष्ण बाहर आते नहीं है तो घर के अंदर जाना पड़ेगा, और घर के अंदर कुछ बहाना तो चाहिए, कैसे जाएं? तो यशोदा मैया को मिलने के बाद ही जाती हैं, और लल्ला कहाँ है, हम थोड़ा उनको देखें, और कृष्ण जी के पास में भी जाना है। इस प्रकार से घर की व्यवस्था मिलाते हुए भी सखियां जाती हैं श्री कृष्ण जी के पास में। एक और बड़ी सुंदर लीला का वर्णन, ऐसे तो ब्रज लीला करने जाओ, श्री कृष्ण जी की लीला गाने जाओ तो वो लीलाएं कभी पूरी नहीं होगी, और भागवत के अंदर हमने कई बार सुनी हुई भी है। वितक में भी समय समय में कृष्ण लीलाएं आती जाएंगी, हम सुनते जाएंगे। आज का उद्देश्य त्रिधा लीला की कुछ बातों को उजागर करने का है, इसलिए लीलाएं तो जैसे आएंगी हम वर्णन भी करते जाएंगे, परंतु मुख्य रूप से आज एक लीला आपको बताएं कि जिस लीला के अंदर श्री कृष्ण कन्हैया दान मांगते हैं। दान क्या होता है? उसको दान लीला कहा। अच्छा, तो दान क्या है? दान मतलब दही। दान दान कहते हैं, दान नहीं, दान दान कहते हैं टैक्स को। जब ये सारी गोपियां अपने घर से निकलती थी, वहां के राजा कंस कहे जाते हैं ऑफिशियली, और वो तो मथुरा में है, तो पूरा का पूरा बैलगाड़ा जो है उसको भर करके दही, छाछ, घी, दूध सब कुछ लेकर के अपने पतिदेव के साथ में गोपियां जाया करती थी समय समय में, क्योंकि कंस को दान देना पड़ता था। तो जब श्री कृष्ण जी वहां रास्ते में मिल जाते हैं, उन्होंने पहले से अपनी टोली को तैयार कर लिया है, और वो जो टोली है वो ग्वाल बालों की ऐसी टोली है कि जिसमें सारे के सारे ग्वाल बाल को ट्रेनिंग देकर रखी है कि कैसे गोपियां आएंगी तो क्या करना है। जैसे ही गोपियां आती हैं, सिर के ऊपर कमर में मटकियां ले करके आती हैं, और उस समय श्री कृष्ण कन्हैया अपने हाथ में छड़ी लिए खड़े हैं। छोटे से कृष्णा, छोटे छोटे हाथ और छोटी सी एक लकड़ी बीच में खड़ी कर देते हैं, और तब कहते हैं गोपियों से, दान लाओ दान, यहाँ का राजा तो मैं हूँ, तुम कहाँ जा रही हो? गोपियां हंसती हैं उनके ऊपर, अरे काले कलोटे, तुम क्या यहाँ के राजा हो? यहाँ का राजा तो कंस है, कंस, हम तुम्हें क्यों दान देंगे?
तो कृष्ण कहते हैं यहाँ का राजा मैं हूँ, और जब तक आपने मुझे यहाँ पर कर या दान नहीं दिया तब तक मैं तुमको आगे जाने नहीं दूंगा। लकड़ी दिखा करके रोक देते हैं। मजाल है गोपियों की कि वो लकड़ी हटा के चली जाए, क्योंकि प्रेम से ऐसे वश किया हुआ है उनको। और श्री कृष्ण जी जब लकड़ी के द्वारा उनको रोक देते हैं तब गोपियां आगे बढ़ने को जाती भी हैं, तो श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ में बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। जैसे ही वो आगे चलने लगी, अनसुना कर दिया, तो वो पत्थर लेकर के सीधा उनके मटकी के ऊपर में वार करते हैं। सारा दूध हो, दही हो, जो कुछ हो, वो सिर के ऊपर उतरने लगता है, मटकी भी फूट जाती है। और जो बाल आदि आसपास में होते हैं, वो सारी मटकियों का दूध, दही आदि जो कुछ भी है, बचा हुआ माखन है, वो सब ले लेकर के दौड़ के चले जाते हैं वन में। इस तरह से उन सखियों को आगे जाने नहीं देते। अब उनका दिल तो घबराने लगा। हम तो इतनी मेहनत करके माखन बना करके ये सारी चीजें बटोर करके लाई थी, और हमारे कान्हा ने तो एक बार वार करके सब कुछ गिरा दिया। अब क्या वो लेकर के जाएंगी, कंस को क्या देंगी, और कैसे अपने पति से कहेंगी कि बीच रास्ते क्या हुआ है। घबराने लगी, परंतु श्री कृष्ण कन्हैया ने अपना ऐसे परिचय दिया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि बाल स्वरूप लीला जो बन, ये स्वरूप बाल स्वरूप लिया है कृष्ण जी ने, मगर जो लीला है वो यौवन लीला है। और इस तरह अपना वास्तविक परिचय उन गोपियों को देते हैं, अपनी शक्ति को ऐसे बताते हैं, प्रेममयी लीला भी करते हैं। और उसके बाद उनकी जो मटकियां हैं, उनके जो कपड़े बिगड़ गए थे, ये सब कुछ जैसे था वैसे कर दिया। तो बिना शक्ति के तो ये नहीं होगा। जब श्री कृष्ण जी ने उनको पहले की तरह यथावत बना दिया, अब गोपियों को पता चला ये तो हमारे से लीला कर रहे हैं, और अपना परिचय देने के लिए, हमारे हृदय को चुराने के लिए, हमसे ये प्रेम की बातें करने के लिए श्री कृष्ण जी ने यह दान लीला की हुई है। तब ये जो गोपियां थी तो कन्विंस हो गई कि हमारे कृष्ण के अंदर क्या शक्ति है। अब से घबराना बंद हुआ, क्योंकि मालूम चल गया कि चाहे जो भी कर ले, नुकसान कभी नहीं होने देंगे। इसलिए इन गोपियों के दिल में बात आ गई कि कृष्ण हमें रोके भी टोके भी न भी जाने दें। हमारे धनी, हमारे राजा तो श्री कृष्ण ही है, और हमने जो दान देना है वो हम श्री कृष्ण जी को ही देंगे। इस प्रकार से श्री ब्रह्मा जी ने यह भी कहा है कि जब से लेकर के कृष्ण यहाँ गोकुल में लीला करने लगे, गोपियों को परिचय हुआ उनकी लीला का, तब से लेकर मथुरा में जो कर देने जाती थी वो भी बंद हो गया, क्योंकि सारा कर दे देते हैं श्री कृष्ण जी को। उन्हें पता है कि हमारे ऊपर किसी प्रकार की आफत नहीं आएगी। लाला जी ने भी बात बताई है कि ये गोपियां चाहे जिस किसी परिस्थिति में क्यों न हो, परंतु श्री कृष्ण कन्हैया सदैव उनका हाथ थामे रहते हैं। चाहे इंद्र भगवान ने आकर के इतनी वर्षा कर दी, 7 दिन 7 रात तक अखंड रूप से वर्षा होती रही, वो भी उन बादलों से जो प्रलयकारी बादल कहे जाते हैं। ऐसे बादलों के द्वारा जब वर्षा कराई, फिर भी श्री कृष्ण कन्हैया ने गोवर्धन को अपनी सबसे छोटी उंगली के ऊपर धारण कर लिया। आप पिक्चर में भी देखेंगे और वर्णन में भी सुनेंगे कि गोवर्धन तो उनकी उंगली को टच भी नहीं हुआ था, महज उसके ऊपर धारण किया हुआ था। तो ऐसे कृष्ण कन्हैया के अंदर कौन सी विशेष शक्ति है जिसने ये गोवर्धन को धारण कर लिया। श्री लाला जी ने यह भी बताया है कि जितनी भी बलाएं आती थी, विघ्न बाधाएं आती थी, उन सबको श्री कृष्ण जी ने दफे कर दिया, बाह्य रूप से भी और आंतरिक रूप से, दोनों ही प्रकार से। इसीलिए हर बार हर दिन जो ऐसी ऐसी लीलाएं होती थी, उन सभी लीलाओं को देख करके गोपियों के दिल में ठोस मजबूत हो गया कि हमारे आत्म के धनी, आत्म के आधार यही श्री कृष्ण
कन्हैया है और उनको किसी तालीम की आवश्यकता नहीं थी, ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि गोपियों को मालूम था कि जो भी है हमारे श्री कृष्ण है। तभी तो चित्त चोर का टाइटल मिला। चित्त चोर यानी कि दिल को चुराने वाले, जिनके पास अपना दिल चला जाए ना, उसके बाद हम हाँ ना कुछ करने की जगह में नहीं रहते, जो कहो वो ही करेंगे। तो ये श्री कृष्ण जी ने इस तरह से प्रेम के अंदर इन गोपियों को बांध लिया, सारे ब्रज मंडल को ऐसे बांध लिया कि किसी भी प्रकार की कोई भी आदि व्याधि कुछ भी सताए तो सीधा जाएंगे श्री कृष्ण कन्हैया के पास में। तो इस तरह से कई ऐसी लीलाएं यहाँ पर ब्रजमंडल के अंदर होने लगी और कृष्ण जी ने अपना यथार्थ परिचय उनको दिया। 11 साल तक संजोग की लीला हुई और 52 दिन जो वियोग की लीला हुई है उसका भी रहस्य है सुंदर साथ जी, क्योंकि 11 साल की लीला के अंदर दिल का मजबूत बंधन बंध जाता है। उसके बाद गोपियों को अब रास में ले जाना है, तो संसार को परित्याग कराने के लिए उनको विरह देना जरूरी था। नहीं तो विरह के बिना संसार के अंदर अगर आप गर्क हो जाते हो, घुलमिल हो जाते हो, तो आपको परमधाम कहीं और जाने की कोई परवाह नहीं रहेगी। इसलिए वो विरह वेदना दी गई गोपियों को। जब श्री कृष्ण 11 साल के होने लगे तब श्री कृष्ण जी ने सभी गोपियों से कहा कि मेरा 11वां जन्मदिन मैं मनाने जा रहा हूँ और मैं आप सभी को कहता हूँ सब एक साथ आना, एक समय में आना। सभी गोपियां टकराने लगी, हे कन्हैया तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, एक साथ कैसे आएंगे? मैं आती हूँ, ये मेरा घर संभालती है, वो जाती है, मैं उसका घर संभाल लेती हूँ, तो एक दूसरे के सहायक हैं हम लोग। 12,000 सभी के सभी एक साथ निकल आएंगे तो घर के अंदर के लोग तो हमें ढूंढने लग जाएंगे, तो हम एक साथ नहीं आ सकते, हम बारी बारी से आएंगे। श्री कृष्ण जी ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे दी, आना है तो साथ आना वरना एक भी मत आना। अब यहीं से बोलचाल बंद हो गया। गोपियों ने कहा एक साथ तो आना ही असंभव है। कृष्ण जी ने कहा एक एक करके मत आना, आना है तो साथ ही आना। अब गोपियां नहीं जा सकी। श्री कृष्ण जी ने ग्वालवाल को लेकर के अपना जन्मदिन मनाया और इस प्रकार से उसी दिन से बोलचाल बिल्कुल बंद हुआ। गोपियों को लगता है कब कृष्ण को देखे, कब कृष्ण को सुने। कृष्ण जी को लगता है कब गोपियों को बुलाऊं, मगर ऐसा करते करते 52 दिन तक वियोग की लीला हुई। जब यूं ही चलता रहा तो अक्षरातीत धाम में बैठे हुए, मूल मिलावा में बैठे हुए श्री राजी महाराज जी ने यह बात को नोटिस करते हुए अब श्री कृष्ण जी को प्रेरणा की। यहाँ जो श्री कृष्ण लीला करते हैं उनके ऊपर आदेश तो मूल मिलावा के कृष्ण जी का ही चल रहा है। तो इन मूल मिलावा में बैठे हुए धनी जी ने सोचा कि ये कृष्ण अब आगे की लीला में इनको प्रवेश कराना है। तब श्री राज्य महाराज जी ने अपनी शक्ति को उनमें से आधा खींच लिया। आधी नींद तब दई उड़ाए, ये प्रकटवाणी की चौपाई में यहाँ पर देखिए, आधी नींद को उड़ाया, आधी शक्ति को खींचा। श्री कृष्ण जी को स्मरण हुआ कि मुझे तो यहाँ पर ये सारा बाल बाल के साथ में खेलना, गऊ चराना, ये सारी लीलाओं के लिए मैं नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ रास लीला रचाने के लिए आया हूँ। और इसीलिए श्री कृष्ण जी को स्मरण हुआ। जब वो वृंदावन गए हुए थे तो वहां पर अति सुंदर वन को देखते हैं। शरद निसारे पूनम तणी आव्यो त्यासुरे मास, सकल कलानो चंद्रमा इन्हें रजनीय की दोरे रास। श्री कृष्ण जी ने वृंदावन की अपार शोभा को देखा, संपूर्ण कलाओं के साथ विद्यमान चंद्रमा को देखा
और अति सुंदर शरद ऋतु शरद पूनम की रात्रि को देख करके अब कृष्ण कन्हैया के मन में आया कि मैं गोपियों को बुला करके रास लीला रचाऊं। तब बड़े भैया दाऊ को कहते हैं श्री कृष्णा कि आप आगे की तरफ से गऊओं को लेकर के जाइए और मैं पीछे से लखेटते हुए आता हूँ। रोज उल्टा होता था, कृष्ण आगे बलराम जी पीछे होते थे। तो आज उन्होंने बलराम जी को आगे जाने का कहा और श्री कृष्ण जी पीछे रहे। जब बलराम जी सारी गऊओं को लेकर के गए वृंदावन में से संध्या के समय, जिसको गौरी का समय कहते हैं, ऐसे में श्री कृष्ण जी ने वंशी ध्वनि का नाद किया और इस वंशी ध्वनि का नाद करते हुए उन्होंने सारी की सारी गोपियों को अपने निज नाम से बुलाया। गोपियों का जो जो नाम था उनको वंशी ध्वनि के अंदर सुनने में आया। पुनः इस विषय भी प्रहलाद जी ने कहा, बीजो श्रवण करो गुण जान। गोपियों ने नाम सुना, बाकी सबने क्या सुना? मधुर बंसरी बज रही है, ये सुना। गोपियों ने नाम सुन करके कहा, कृष्ण मुझे ही बुला रहे हैं, वो दौड़ी। दूसरी गोपी को लगा कृष्ण मुझे ही बुला रहे, वह भी दौड़ी। सबसे पहले तामसियां और उनके पश्चात फॉलो करती हुई राजसियां भी चली। स्वात्सियां अटक पड़ जाती हैं और स्वात्सियों को लगा कि हम कैसे जाएंगे भला। वो जाने को ही थी, उतने में घर परिवार वालों ने दरवाजे बंद कर दिए थे। तामसी की विशेषता है कि वो जिस अवस्था में थी वो उसी अवस्था में दौड़ गई। राजसियों के अंदर में ये भाव आया कि थोड़ा श्रृंगार सज के जाए, कृष्ण के पास जाना है। उतावल ऐसी हुई, एक आंख में काजल लगाई, दूसरी ऐसी है। और जो पैरों में पहनने वाले आभूषण थे वो कान में लटका लिए और कानों के आभूषण पैर में लगा दिए। ऐसे उल्टे पुल्टे श्रृंगार करके ये गोपियां जो राजसी थी वो दौड़ करके जाने लगी, परंतु तामसी का पीछा उन्होंने नहीं छोड़ा। अब जो स्वातसियां थी उनको रोका गया। दिल में इतना विरह होता है स्वातसियों के, और वो सोचती है कि हमारे कृष्ण कन्हैया के पास में जाने से ये क्यों भला हमको रोक रहे हैं। इसी कारण से इस स्वातसी सखियों के दिल में एक तरफ प्रेम और दूसरी तरफ विरह, ये दोनों ऐसे उमड़ करके आ गए कि विरह तामस भेड़ा खया। क्लैश होते हैं ना, कोई बहुत स्पीड से आने वाली दो ट्रकें हो और वो आपस में क्लैश कर जाएं तो क्या होगा? वो दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसी प्रकार से एक तरफ विरह श्री कृष्ण जी से मिलने का और दूसरी तरफ अपने रोकने वालों के प्रति का गुस्सा और तामस जब आपस में भिड़ जाते हैं, विरह तामस भिड़ा थया त्यारे उंगड़ा थया रे पतन, उनका अंग शरीर पतन हो गया। उनके दिल से आह निकलती है, धिक धिक पड़ो रिया संसार ने कान उठे रे अगिन। ये संसार और लोगों के ऊपर तो धिक्कार है, हमें अपने आत्म के धनी कृष्ण से मिलने जाने से रोक रहे हैं। इसलिए हृदय से आह निकलती है, श्राप निकलता है। और ये गोपियां स्वातसियां वो अपने शरीर को परित्याग तो करती है, साथ ही साथ पूरे विश्व ब्रह्मांड को श्राप करता है। और इसी श्राप में ये सारी जो कालमाया का ब्रह्मांड बनाया गया था वो भस्मसात हो जाता है। अब जो स्वातसियां थी उनका खुद का शरीर भी वहीं पर गिर गया और राजसी तामसी तो पहले निकल चुकी थी, वो तो वहां पर कृष्ण के पास पहुंचने ही लगी। जब श्री कृष्ण जी के पास में वो पहुंच रही थी तो वहां एक शक्ति ने आकर के सभी सखियों को खड़ा कर दिया, रोक दिया, आगे नहीं जा सकते। यही शक्ति को कहा गया आनंदकारी योग माया। दो चीजें आज सीखी हमने, काल माया, योग माया। योग संजोग कराने वाली, काल अलग
वाली। जो जोग माया है उसको योग माया, जोग माया दोनों ही कह सकते हैं। जो योग माया है वो सखियों और कृष्ण जी के बीच में संजोग कराने वाली माया शक्ति को कहा। दोनों शक्तियां ही हैं, एक वियोग कराती, एक संजोग कराती है। तो जो योग माया थी उस योग माया शक्ति ने ऐसा सुंदर ब्रह्मांड रचा हुआ था जिसके अंदर रास लीला खेलने का मंच तैयार किया गया। और उस मंच के ऊपर प्रवेश करने के पहले योगमाया शक्ति कहती है सखियों से, तुम तो कालमाया के शरीर में आई हो, पहले योगमाया का शरीर धारण करो। आप कहीं जाओगे तो बोलते ना एंट्री पास तो पहले, बिना उस एंट्री पास के अंदर जाने नहीं देंगे, बिना उस प्रोटोकॉल को फॉलो किए अंदर जाने नहीं देंगे। तो यहाँ का प्रोटोकॉल ये था कि वो जोगमाया का शरीर धारण करना था, श्रृंगार सजना था। तब योगमाया शक्ति ने उन सभी सखियों से कहा कि आप सभी को योगमाया का शरीर और श्रृंगार धारण करना है। और सखियों ने कहे अनुसार योगमाया का शरीर धारण किया और श्रृंगार सज धज के तैयार हो जाती है। मन में बड़ा उमंग हो रहा है कि हम जाएं और श्री कृष्ण कन्हैया के साथ में हम लीला करें, ये भाव दिल में उजागर हो जाते हैं। तो साथ जी यहाँ से आगे अब जो वर्णन होगा वो रासलीला का वर्णन होगा। यहाँ तक जो हमने समझा वो ब्रजलीला का वर्णन था। मैंने लीला के अंदर के टॉपिक्स को उतना नहीं लेकिन लीला के भेद को बताने की कोशिश की है। लीला को तो समय समय में प्रसंग के अनुसार सुनते भी जाएंगे, परंतु मुख्य उद्देश्य उनके शक्ति भेद को समझाने का था। इसलिए ये भी कहा है कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने कोई। कृष्ण तो सभी अपने मुख से कहते हैं, बड़े बड़े विद्वान भी कृष्ण कथा के अंदर उलझ जाते हैं। तो हम आप जैसे की तो क्या बात करें, परंतु धामधनी की ऐसी कृपा है कि तारतम के द्वारा त्रिधा लीला के भेद को हमें जानना है, समझना है कि कितने से कितने समय तक अक्षरातीत जी महाराज जी की लीला कृष्ण जी के द्वारा हुई। उसके बाद अक्षर ब्रह्म ने कौन सी लीला की और उसके बाद में जो लीला भगवान विष्णु वैकुंठ के राय की लीला कही जाती है। अच्छा एक बात पूछती हूँ, जो हम बोलते हैं ना ठग ठाकुर और तीसरा ठग ठाकुर और चोर, याद आया? ठग किसको कहा, ठाकुर किनको कहते हैं और चोर किनको कहते हैं? श्री कृष्ण जी के लीला भेद में ठग ठाकुर चोर किसको कहा? चित्त चोर को ब्रज वाले 11 वर्ष और 52 दिन की लीला करने वाले जो कौन से धाम से आए हैं? ग्यारह वर्ष 52 दिन की लीला कौन से धाम से आए हैं? श्री परम धाम से आए हैं। वो परम धाम से आने वाले 11 वर्ष और 52 दिन की लीला करते हैं और उसके बाद मथुरा के अंदर कंस वध ये करने वाले गोलोकी कृष्ण अक्षर ब्रह्म को कहा है। उसके पश्चात जब जरासंध ने आकर के मथुरा को घेरा, वहां से लेकर के जो लीला 125 साल तक की लीला बताई जाती है वो भगवान विष्णु की लीला है। इस तरह से ठग कहा जाता है भगवान विष्णु की लीला करने वाले को, ठाकुर कहा जाता है कंस का वध करने वाले गोलोकी कृष्ण को। तो चोर हमारे परमधाम से आए हुए अक्षरातीत श्री राजी महाराज जी को चोर, क्योंकि चित्त को चुराया, दिल को चुराकर अपना बनाया, दिल में प्रेम भर दिया, इसलिए उनको चित्त चोर कहते हैं, माखन चोर कहते हैं। तो इस प्रकार से ये त्रिविध भेद है। शिव जी ने पार्वती जी से बड़ी सुंदर बात बोली है, बोले कि कृष्ण जी के अंदर त्रिशूल
होंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बिना कृष्ण पे समर्पित हुई उनकी लीला को समझना असंभव है। बड़े बड़े विद्वानों को सुनो तो बोलते हैं कि कृष्ण को 3 टुकड़े करके समझते हैं लोग, पर उनके अंदर के जो शक्ति भेद है, वो शक्ति भेद को वही जान सकता है जिसने अपने आप को कृष्ण के ऊपर में समर्पित किया हुआ है। तो साथ जी ये बहुत उम्दा बातें हैं। ब्रह्म सृष्टि बिना न जाना थी। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि सबसे पहले इस लीला भेद को ब्रह्म प्रियाएं जानेंगी, वो जागृत होकर दूसरों को समझाएंगी, तब जाकर के जीव इस बात को समझ सकेंगे। तो साथ जी समय हो रहा है और आज क्योंकि ये बातें बहुत गंभीर थी, इसलिए थोड़ा भजन को बाजू पे रखते हुए हमने चर्चा के ऊपर कंसंट्रेट किया। और समय अगर हो, आप चाहें तो भजन गा सकते हैं, अन्यथा चौपाई को दोहराएंगे। तो आप बताएं भजन। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानो क्या हो जाए, ये मैं जानो क्या हो जाए। छलिया से दिल क्यों लगाया है, छलिया से दिल क्यों लगाया
दोहराते हैं। पीछे आए रास में, पीछे आए रास में, इंद्र जो माया ब्रह्म जागृत, इंद्र जोग माया जागृत, कहाँ पर विलास दो, कहाँ विरह विलास दो, देख के फिरे देखते, देख के फिरे देख के फिरे देखते, देख के फिरे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल के, श्री सद्गुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, कृष्ण प्रणामी धर्म के, बोल बोल पंजे वाले के, समस्त सुंदर साथ के। सुंदर साथ जी एक बार फिर से अनाउंस करते हैं, 4 से 4:30 बजे का समय जो बहुए हैं हमारी, वो बहुए वितक का सार ग्रहण करने के हिसाब से आएंगे एवं 5 से लेकर के 6 बजे तक का समय हमारी जो माताएं हैं इनको चरचरी और चितवनी का जो स्वाद लेना है। अब सभी 5 से 6 बजे के दरमियान उपस्थित हो जाएंगे, क्योंकि 5 से शुरू करेंगे और लगभग 6 बजे के आसपास हम पूरा कर देंगे। उसके बाद में बालकों के लिए 8 या 8:30 रखेंगे। 8 साढ़े 8 बजे में हम यहाँ पर 8 ही बजे रखते हैं। 8 बजे से 8:30 के समय में बालक यहाँ पर उपस्थित होंगे, जो अपने छोटी उम्र के हिसाब से उनको ये वितक का सार और बहुत सारी धर्म के रिलेटेड बातें भी समझाई जाएंगी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अपने घर में बालक हो, आपकी बहुएं हो, आप सभी को प्रेरणा दीजिए। और इनके अलावा भी जैसे घर के भाई लोग किनको भी कोई प्रश्न हो या सीखना हो वितक के विषय में, तो आप सभी यहाँ पर